पाकिस्तान में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग में भारत का घिनौना किरदार, संगीन इंसानी जुराइम में मुलव्विस इंडिया का स्याह चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। और बड़ी खबर सामने आ रही है, आतंकी हाफिज सईद का करीबी मारा गया है। पाकिस्तान के कराची में उसे मार गिराया गया। अब्दुल रहमान को मारते हुए दिखा है हमलावर, पॉइंट ब्लैंक से गोली मारते हमलावर नजर आया है। तस्वीरें सामने आई है, पाकिस्तान के कराची में ये घटना हुई है। और आपको बता देंगे बड़ी खबर है पाकिस्तान के कराची से, जहां पर आतंकी हाफिज सईद का करीबी मार गिराया गया। पाकिस्तान के कराची में अब्दुल रहमान को मारते हुए दिखे हमलावर। कि रॉ जो है वो दूसरे मुल्कों में टारगेट किलिंग कर रही है। लोग रॉ की जानिब से पाकिस्तान में बम धमाके करने के लिए भेजा गया था। और इसने ये भी इंकशाफ किया है कि जी जासूसी के लिए लोग सिर्फ भारत भेजता है, पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। भारत भी सुन रहे हैं ना ये कि भारत के अपने लोग ही भारत को बेनकाब करें, एक्सपोज करें, यानी असलियत बता रहे हैं, भारत की औकात दुनिया को बता रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारी फौज को चाहिए कि उनको जवाब दे, उनको निस्तो नबूद करे। जो भी ये काम करता है जो पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हो, हमारी आर्मी को चाहिए कि उसके खिलाफ इलेक्शन ले, उनको निस्तो नबूद करे, खत्म करे। एक के बाद एक आतंकियों का खात्मा वाकई में आतंक के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार है। बिल्कुल, आतंक की फसल जो पाकिस्तान ने लहलाई थी उस पर वज्रपात शुरू हो गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कारी अब्दुल रहमान जो कि मारा गया, हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज में कि किस तरह से अज्ञात हमलावर ने उसे मौत का घाट उतार दिया है। ये भी हाफिज सईद का रिलेटिव, और इतना ही नहीं बल्कि हाफिज सईद के टेरर फंडिंग में इसका एक बड़ा नाम बताया जाता है, जिसे आज ढेर कर दिया गया है। और पाकिस्तान कह रहा है कि BLA और रॉ मिलकर ये सबको इटा में करा दिया। भारतीय मीडिया को तो हमें सुनना नहीं चाहिए। जाहिर बात है वो एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा को हर वक्त ही उसी के ऊपर डिबेट करते हैं। हमें अपना काम करना चाहिए, हमें अपनी आवाम की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर करना चाहिए। आप कह रहे हैं भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर लिए, एक वक्त के लिए मान लेते हैं, लेकिन ये वाकया आपको लगता है ऐसा नहीं हुआ? ट्रेन हाईजैक बिल्कुल ये हकीकत है, हुआ है। यहाँ पे हमारे कीमती जाने गई है और इसके ऊपर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को मजीद बेहतर इसके ऊपर काम करना है। लेकिन इससे जाहिर होता है कि रॉ जो है वो एक दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस है। कनाडा की हुकूमत पहले ही इंडिया के साथ सफारती ताल्लुकात इस बुनियाद पर ख़त्म कर चुकी है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग, रॉ ने टारगेट किलिंग उनकी की है, पाकिस्तान भी उसका शिकार है। और अमेरिका ने इस पे काफ़ी तशवीश पाई जाती है और इस पर उन्होंने कहा कि रॉ को इसके ख़िलाफ़ पाबंदियां लगाई जाएं, क्योंकि ये सारा जो सिस्टम है ओवरसीज़ किलिंग का लोगों की, ये रॉ ने शुरू किया हुआ है और उसके पीछे अजीत डोवल की एक डॉक्ट्रिन है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। लेकिन हमारी अपनी एजेंसीज को भी और हम सबको मिलकर इसके साथ मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, इसमें बेशक बैरूनी हाथ हो सकता है और बेशक है, लेकिन हमें अपनी जो है ना सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत करना चाहिए। और ज़ाहिर बात है इस तरह के वाक़यात से मज़ीद निपटने के लिए हमें हिकमत अमली के साथ आगे चलना चाहिए। हिस्टोरिकली आप अगर बैकग्राउंड में देखें तो ये चीज़ें चलती आई हैं। तो ये एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें जो है ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मैं तो यही कहूँगा कि फेलियर ही समझें, क्योंकि वो रिज़ल्ट तक वो चुपचाप बैठते हैं। ठीक है ना, जब रिज़ल्ट आता है तो फिर कहते हैं कि यार कि ये चीज़ जो है ना तो फिलानी जो है ना हमसाया ममालिक ने इस तरह का कुछ किया है। लेकिन जिन लोगों को हिंदुस्तान ने टारगेट किया पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, वो लोग कौन थे? अगर आप उन सब का प्रोफाइल निकालें तो आपको पता लगेगा कि जो कश्मीर में बाज़ लोग या इवन कराची में भी गए, दिसंबर 99 की जो त्यारा हाईजैकिंग थी उसमें उन लोगों के नाम आते रहे। ये वो लोग थे जो कि इंडिया को मतलूब थे। आप जून 2021 का जो अटैक है, जो हाफिज सईद को जिन्होंने टारगेट बनाया, वो मुंबई के सिलसिले में इनको मतलूब था। तो देखिए उन्होंने जो अपने जो टारगेट सिलेक्ट किए ना पाकिस्तान में, वो वाले सिलेक्ट किए हैं जो किसी ना किसी तरीके से उनको वहाँ पर अदालतों में और एज ए स्टेट वहाँ पर उनको मतलूब है। और मैं आपको एक और बात बताऊँ कि बहुत सारी बातें हिंदुस्तान की तरफ से भी आई हैं, इस पर फिल्में भी बनाई गई हैं, लिखा भी गया है कि एक बहुत बड़ी अटैम्प्ट ये कहा जाता रहा है कि जी पाकिस्तान में कराची में जो दाऊद इब्राहिम है वो भी मौजूद हैं। तो उस हवाले से वो मौजूद है या नहीं है ये तो एक अलग मामला है, लेकिन इस हवाले से कराची में भी कुछ जो है अटैक जो है वो किए गए या करने की कोशिश ज़रूर की गई। तो जो अपने वो टारगेट बनाते हैं ना और फिर उसको जो वो जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि देखें जी हम इनके साथ बात करते हैं डिप्लोमेटिकली, इन लोगों को मांगते हैं, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। एक चीज़ जो बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है, ये भारत के पार्ट पे उसकी बड़ी एक स्मार्टनेस है कि उन्होंने हमारे लोग हमारे खिलाफ इस्तेमाल किए हैं।
मुझे काफी देर जब हम ये बात सुनते थे ना जी फलां काम रॉ ने किया है, मुझे फ्रैंकली मुझे तो उसकी कभी समझ ही नहीं आई। मैं समझता था कि शायद वो लोग खुद इधर आते हैं, जिस तरह हमारे भी जाते हैं, तो आई थॉट कि शायद वो इधर आते हैं तो इनको क्यों नहीं पता चलता। लेकिन ये एक और चीज ये है कि इसमें बाज़ औक़ात लोग अनजाने में काबू आ जाते हैं, उन्हें खुद नहीं आइडिया होता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मसलन एक केस है कि जिसमें उन्होंने डस्का में एक मौलवी साहब है उनको मारा, तो उसमें जो उनको एंगेज किया, उन्होंने कहा जी कि हमारे कोई जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो उधर पाकिस्तान में होते हैं, वो हमारे पैसे नहीं दे रहे, और हम उनकी बड़ी कोशिश किया भी है कि अगर आप जाके उनको मार दो तो आधे पैसे हम तुम्हें दे देंगे। उसको आइडिया नहीं है, यानी कि उसको ये नहीं आइडिया कि यानी कि वो लालच में जरूर आया, लेकिन उसको ये नहीं आइडिया कि ये क्या बैकग्राउंड है, ये किसकी बिहाफ पे ऑपरेट कर रहे हैं। एक और लड़का जिसने कश्मीर में जाके एक बंदे को मारा, वो उधर 2 इंडियन थे उनके साथ रह रहा था, वो नेट कैफे चलाते थे, ये उनके साथ रह रहा था। इसको नहीं आइडिया, यानी कि एक बंदा जो है पाकिस्तानी, उसको उन्होंने उसका पाकिस्तान में एंगेज किया सोशल मीडिया से। कैसे एंगेज किया कि उसके जो ख्यालात हैं वो दाइश का हमख्याल समझा जाता था। उन्होंने कोई बंदा वो दाइश का बन के जो उस सारे सिस्टम को अंडरस्टैंड करता था, उसने उसके साथ दोस्ती कर ली। फिर उन्होंने कहा जी कि यार तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो। एक उन्होंने मैगजीन क्रिएट किया, बनाया हुआ था, उस पे उन्होंने आर्टिकल उसके इस तरह से छापने शुरू कर दिए कि यार तुम तो हर तरफ एक सेलिब्रिटी बन गए हो। तो यानी कि उसको इस तरह भी लोग जो हैं वो इनके कंट्रोल में आए हैं। ठीक है, अब ये है सवाल ये है कि ये जो एक फर्क है पाकिस्तान में और उधर का, ये तो मैं बता रहा हूं जो इन्होंने पाकिस्तानी मारे हैं, इसके अलावा जो सिख भी लाहौर में मारे हैं वो उससे अलग है। जो बाकी जगहों पे उनका जरा एक इंटेलिजेंस सिस्टम बेहतर है। कनाडा में वो अटैक करने में कामयाब हो गए, बंदा एलिमिनेट करने में कामयाब। पाकिस्तान के इस टाइम जो हालात हैं, आपको लगता है एंजॉय करने लायक हैं? आए दिन हम देख रहे हैं दहशतगर्दी, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? बड़ा अनफॉर्चुनेट है जी, इसमें बड़े अफसोस की बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, नो डाउट। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, हाँ, इसी तरह के हालात देख रहे हैं कि जी अच्छे हो जाएंगे। हमारे अल्लाह ताला हुक्मरानों को नहीं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? आप ये कह रहे हैं कि जब से आपने होश संभाला है, मैं भी नो डाउट जारी बात है आपसे छोटा हूँ तो मैं भी यही देखता आ रहा हूँ, बल्कि अब तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन कभी कम होता है, कभी फिर तेज हो जाता है। अगर चाइनीज महफूज नहीं है तो दूसरे कंट्रीज, अगर आप कह लें कि कल को हम सोचे इंडिया से इन्वेस्टमेंट करनी है, बिजनेस करना है, इंडिया वाले तो कभी सोचेंगे भी नहीं इधर आने का। डेफिनेटली वो भी नहीं सोचेंगे, लेकिन असल हैं ये जो बाहर के कहीं पे भी कोई भी एम्बेसडर्स होते हैं, ये हमारे इनके ऊपर हमले होते हैं तो हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता है। नो डाउट। तो ये इस टाइम पूरी दुनिया में पाकिस्तान को किस इमेज से देखा जा रहा है? डेफिनेटली अच्छे में से नहीं देखा जा रहा। अभी कल परसों की बात है, मैं जाकिर नाइक को सुन रहा था तो कह रहे थे, मुझे लोग मना कर रहे थे कि आप पाकिस्तान ना जाए, वहाँ पे बड़ी दहशतगर्दी है, वहाँ पे बड़ा आपकी जान को खतरा है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो अल्लाह के ऊपर भरोसा किया। अच्छा, अभी जाकिर